राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञेय तत्व का आधार रूप से वर्णन किया। अब आगे के श्लोक में उसका प्रकाशक रूप से वर्णन करते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। व्याख्या। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। ज्योति नाम प्रकाश का है। ज्ञान को प्रकाश का रूप माना गया है, अर्थात जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति हैं। भौतिक पदार्थ सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, अग्नि, विद्युत आदि के प्रकाश में दिखते हैं। अतः भौतिक पदार्थों की ज्योति सूर्य, चंद्र आदि है, क्योंकि ये सबके प्रकाशक हैं। वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों का ज्ञान कान से होता है। अतः शब्द की ज्योति माने इसका प्रकाशक कान है। शीत, उष्ण, कोमल, कठोर आदि के स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है। अतः स्पर्श की ज्योति त्वचा है। श्वेत, नील, पीत आदि रूपों का ज्ञान नेत्र से होता है। अतः रूप की ज्योति नेत्र है। खट्टा, मीठा, नमकीन आदि रसों का ज्ञान जिह्वा से होता है। अतः रस की ज्योति जिह्वा है। सुगंध, दुर्गंध आदि का ज्ञान नाक से होता है। अतः गंध की ज्योति नाक है। इन पांचों इंद्रियों से शब्दादि पांचों विषयों का ज्ञान तभी होता है जब इन इंद्रियों के साथ मन रहता है। अगर इनके साथ मन न रहे तो किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होता। अतः इंद्रियों की ज्योति माने इंद्रियों का प्रकाशक मन है। मन से विषयों का ज्ञान होने पर भी जब तक बुद्धि उसमें नहीं लगती, बुद्धि मन के साथ नहीं रहती, तब तक उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता। बुद्धि के साथ रहने से ही उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान होता है। अतः मन की ज्योति बुद्धि है। बुद्धि से कर्तव्य, अकर्तव्य, सत, असत, नित्य, अनित्य का ज्ञान होने पर भी अगर स्वयं कर्ता उसको धारण नहीं करता तो वह बौद्धिक ज्ञान ही रह जाता है। वह ज्ञान जीवन में, आचरण में नहीं आता। वह बात स्वयं में नहीं बैठती, और जो बात स्वयं में बैठ जाती है वह फिर कभी नहीं जाती। अतः बुद्धि की ज्योति स्वयं है। स्वयं भी परमात्मा का अंश है और परमात्मा अंशी है। स्वयं में ज्ञान, प्रकाश परमात्मा से आता है। अतः स्वयं की ज्योति परमात्मा है। उस स्वयं प्रकाश परमात्मा को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा का प्रकाश स्वयं में आता है। स्वयं का प्रकाश बुद्धि में, बुद्धि का प्रकाश मन में, मन का प्रकाश इंद्रियों में और इंद्रियों का प्रकाश विषयों में आता है।
मूल में इन सब में प्रकाश परमात्मा से ही आता है। अतः इन सब ज्योतियों का ज्योति, प्रकाशकों का प्रकाश परमात्मा ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जैसे एक एक के पीछे बैठे हुए परीक्षार्थी अपने से आगे बैठे हुए को देख सकते हैं, पर अपने से पीछे बैठे हुए को नहीं, ऐसे ही अहम, बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि भी अपने से आगे वाले को तो देख सकते हैं, पर अपने से पीछे वाले को नहीं। जैसे सबसे पीछे बैठा हुआ परीक्षार्थी अपने आगे बैठे हुए समस्त परीक्षार्थियों को देख सकता है, ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा अहम, बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि सबको देखता है, प्रकाशित करता है, पर उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। वह परमात्मा संपूर्ण चर अचर जगत का समान रूप से निरपेक्ष प्रकाशक है। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 13वां अध्याय 55वां श्लोक। वहां प्रकाशक, प्रकाश और प्रकाश ये त्रिपुटी नहीं होती। तमसः परम उच्यते, वह परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे अर्थात सर्वथा असंबद्ध और निर्लिप्त है। इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इनमें तो ज्ञान और अज्ञान दोनों आते जाते हैं, परंतु जो सबका परम प्रकाशक है, उस परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं और आना संभव ही नहीं। जैसे सूर्य में अंधेरा कभी आता ही नहीं, ऐसे ही उस परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं। अतः उस परमात्मा को अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, उस परमात्मा में कभी अज्ञान नहीं आता। वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है और उसी से सबको प्रकाश मिलता है। अतः उस परमात्मा को ज्ञान अथवा ज्ञान स्वरूप कहा गया है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा भी जानने में आने वाले विषयों का ज्ञान होता है, पर वे स्वयं जानने योग्य नहीं है, क्योंकि उनको जान लेने पर भी जानना बाकी रहता है, जानना पूरा नहीं होता। वास्तव में अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। अवश्य देख यही देखन जोगू, उस परमात्मा को जान लेने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। 15वें अध्याय में भगवान ने अपने लिए कहा है कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं। 15:15, जो मुझे जान लेता है वह सर्वविद हो जाता है। 19वां श्लोक। अतः परमात्मा को ज्ञेय कहा गया है। ज्ञान के द्वारा असत का त्याग होने पर परमात्मा को तत्व से जाना जा सकता है। अतः उस परमात्मा को ज्ञान गम्य कहा गया है। हृदि सर्वस्य विष्ठितम, वह परमात्मा सबके हृदय में नित्य निरंतर विराजमान है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि वह परमात्मा सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में परिपूर्ण रूप से व्यापक है, तथापि उसका प्राप्ति स्थान तो हृदय ही है।
उस परमात्मा का अपने हृदय में अनुभव करने का उपाय बताते हैं। पहला, मनुष्य हर एक विषय को जानता है, तो उस जानकारी में सत और असत ये दोनों रहते हैं। उन दोनों का विभाग करने के लिए साधक यह अनुभव करे कि मेरी जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और बालकपन, जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाएं तो भिन्न भिन्न हुई, पर मैं एक का एक ही रहा। सुखदाई, दुखदाई, अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थितियां आई और चली गई, पर मैं एक ही रहा। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि का संयोग वियोग हुआ, पर उनमें भी मैं एक ही रहा। तात्पर्य यह हुआ कि अवस्थाएं, परिस्थितियां, संयोग वियोग तो भिन्न भिन्न हुए, पर उन सब में जो एक ही रहा है, भिन्न भिन्न नहीं हुआ है, उसका अनुभव करे। ऐसा करने से जो सबके हृदय में विराजमान है उसका अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वह स्वयं परमात्मा से अभिन्न है। दूसरा, जैसे अत्यंत भूखा अन्न के बिना और अत्यंत प्यासा जल के बिना रह नहीं सकता, ऐसे ही उस परमात्मा के बिना रह नहीं सके, बेचैन हो जाए, उसके बिना न भूख लगे, न प्यास लगे और न नींद आए, उस परमात्मा के सिवाय और कहीं वृत्ति जावे ही नहीं। इस तरह परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो जाए तो अपने हृदय में उस परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार एक बार हृदय में परमात्मा का अनुभव हो जाने पर साधक को सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है ऐसा अनुभव हो जाता है। यही वास्तविक अनुभव है। परिशिष्ट भाव। 12वें से 17वें श्लोक तक जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन हुआ है वह भगवान का समग्र रूप वासुदेव सर्वम ही है। कारण कि इसमें निर्गुण निराकार 12वां श्लोक, सगुण निराकार 13वां श्लोक और सगुण साकार 16वां श्लोक, तीनों ही रूपों का वर्णन हुआ है। ज्ञान गम्यम, परमात्मा तत्व ज्ञान से ही जाने जाते हैं, क्रिया वस्तु आदि से नहीं। तत्व ज्ञान के सिवाय उनको जानने का दूसरा कोई साधन नहीं है। मनुष्य कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि जिस साधन से परमात्मा को जानेगा वास्तव में तत्व ज्ञान से ही जानेगा। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, भगवत कृपा आदि से भी जानेगा तो तत्व ज्ञान से ही जानेगा। कारण कि जानना ज्ञान से ही होता है। यह ज्ञान गम्यम पद का अर्थ साधन समुदाय से प्राप्त होने योग्य भी लिया जा सकता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 7वें से 11वें श्लोक तक हुआ है।